Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome in another lecture. In today's lecture, I will discuss with you about financial management, particularly financial management related to the FPSC, FBR's Inspector Inland Revenue Descriptive Test से related जो उनका सिलेबस है उससे रिलेटेड हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कोशिश ये होगी कि जो पूरे लेक्चर सीरीज़ है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर स्पेशली रिलेटेड टू दी एफपीएससी ने जो सिलेबस दिया है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए उसके लिए लेक्चर अपलोड कर सकूं। तो आज के जो हमारा पहला लेक्चर होगा इंशाल्लाह फर्दर पूरे जो हम सिलेबस को कवर करेंगे और कोशिश होगी कि एक लेक्चर सीरीज़ पूरी जो है वो तैयार करके जो है आप व्यूअर्स के लिए इस चैनल पर शेयर की जाए। उसके साथ साथ जो एचआरएम है उसके भी लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे। पूरी एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दी एफपीएससी उसको लेकर हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो फ्यूचर में वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है और जो फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और ये सारे लेक्चर सीरीज़ हम अपलोड करेंगे। तो उसी सिलसिले में जो आज का ये हमारा पहला लेक्चर है जो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूं जो एफपीएससी ने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए दिया है। उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, एक आउटलाइन है, क्विकली हम वो पहले देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेफिनेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, रिस्क एंड रिटर्न है, इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग है, कैश फ्लो है एंड बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, परफॉर्मेंस प्रोग्राम्ड बजटिंग है, लास्ट में जो है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग है। तो ये व्यूअर्स जो एफएम से रिलेटेड जो सिलेबस शेयर किया गया है एफपीएससी की तरफ से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, तो ये टोटल ओवरऑल जो सिलेबस है इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि इस पूरे सिलेबस को कवर किया जाए और इसके लिए एक लेक्चर जो सीरीज़ है वो पूरी अपलोड की जाए। उसके बाद जो फर्दर एचआरएम है और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी इंशाल्लाह लेक्चर जो हम कंडक्ट करके सीरीज़ यहाँ पर शेयर करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर ये एक मेंशन करना बहुत ज़रूरी होगा कि कुछ जो ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंस से नहीं है या ऐसे जो कैंडिडेट्स जिन्होंने एमकॉम एमबीए या बीबीए नहीं किया हुआ, तो उनके लिए भी मेरी ये कोशिश होगी कि एक बेसिक लेवल से लेकर चला जाए ताकि जो जिन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को क्लियर किया है, जो जिनका बैकग्राउंड जो है लॉ का है, इकोनॉमिक्स का है या किसी और फील्ड का है, तो उनको भी एक बेसिक लेवल से ये फाइनेंस जो समझ आ सके, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे होंगे। तो एमबीए एमकॉम उनके लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनने अपनी जो रेगुलर एकेडमिक स्टडीज़ होंगी उसमें इसको स्टडी किया हुआ है ऑफ कोर्स, तो उनके लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा एडवांस लेवल की बातें इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जो हमारे डिफरेंट फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हों वो भी इस लेक्चर को होप्स हो के सुन रहे होंगे, तो ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो व्यूअर्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को जो हमारा रिलेटेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। और मैं आपके सबसे पहले आपके साथ बुक शेयर करता चलूँ। मैं जिस बुक से आपको लेक्चर दूंगा, मेरे पास जो बुक है ये बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जेम्स सी वैन हॉर्न की ये बुक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि जिस बुक से हम स्टडी करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम बाय जेम्स सी वैन हॉर्न, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ। फाइनेंशियल व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या है, तो वो मैं रीड आउट करता हूँ और फिर इसका जो ट्रांसलेशन है मीनिंग वो आपके साथ शेयर करूँगा। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। जो हमने डेफिनेशन रीड की, डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ताल्लुक़ है वो है एक्विजिशन, एक्वायर करना, हासिल करना, हुसूल करना, फाइनेंसिंग से, फाइनेंस, सरमायाकारी एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, और एसेट्स को मैनेज करना। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। ओवरऑल एक गोल माइंड को में लेकर चलते हैं। ऑफ कोर्स एक कंपनीज़ के जो गोल्स होते हैं उनको माइंड में लेकर चला जाता है। थस द डिसीजन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 मेजर एरियाज़। यहाँ पे हमें डेफिनेशन से जो मेन डेफिनेशन है इससे हमें जो 3 जो मेजर एरियाज़ हैं उनको हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। दैट इज़
नंबर 1 जो है वो इन्वेस्टमेंट है, नंबर 2 पे फाइनेंसिंग आ जाता है, और नंबर 3 पे जो है वो है एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। तो इन तीनों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, जो कि फर्दर ब्रेकअप होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन का। होप्स हो कि डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। बिगिनर्स के लिए मैं एक दफ़ा फिर डेफिनेशन को जो है रिपीट कर देता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। ये जो सिंपल डेफिनेशन है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसको फर्दर ब्रेकअप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नंबर 1, नंबर 2 है फाइनेंसिंग डिसीजन, और नंबर 3 जो है एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। 3 चीज़ें जो है आपने जहन में रखनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेसिक जो रिलेटेड है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से होंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन से होंगे और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन से होंगे। यानी कि हमारे पास जो कैपिटल है, कैपिटल को हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है, कैसे उसकी इन्वेस्टमेंट की जाए, हमें बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसके साथ साथ फाइनेंसिंग डिसीजन जो है, फाइनेंस को एक्वायर कैसे करना है, डेट लेना है, लाइबिलिटीज़ लेनी है, या अपना जो कैपिटल है उसको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके साथ साथ जो हम फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट करके जो हम एसेट एक्वायर करेंगे, उनके मैनेजमेंट है कि एसेट मैनेजमेंट जो हम करेंगे, तो वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्या? द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फर्म्स 3 मेजर डिसीजंस व्हेन इट कम टू द वैल्यू क्रिएशन। It begins with the determination of a total amount of assets needed to be held by the firm। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट और मेजर डिसीजन है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि जो एक फ़र्म को जो है वो बिगनिंग लेवल पे जब वो स्टार्ट कर रही है तो कितने एक उसको जो एसेट्स हैं वो ज़रूरत होंगे। पिक्चर्स ऑफ द फर्म्स बैलेंस शीट इन योर माइंड। जो फर्म की जो बैलेंस शीट है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। याद रहे कि बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो बैलेंस शीट में 2 चीज़ें होती हैं, एक एसेट्स होते हैं और एक लायबिलिटीज़ होती हैं कंपनी की, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो लायबिलिटीज़, इक्विटी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इमेजिन लायबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी बीइंग लिस्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड इट्स एसेट्स ऑन द लेफ्ट साइड। यानी कि जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं उसके लेफ्ट साइड पे एसेट होते हैं कंपनी के, और उसके राइट साइड पर जो होती हैं वो लायबिलिटीज़ होती हैं कंपनी की। द फाइनेंशियल मैनेजर नीड्स टू डिटरमाइन द डॉलर अमाउंट दैट, यहाँ पर डॉलर का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल बुक है, उससे हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम विद रेफरेंस टू पाकिस्तान जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको PKR में कन्वर्ट कर देंगे। होप्स हो कि वो बड़ा ईजी होगा, आप लोग जानते हैं ये। तो फाइनेंशियल मैनेजर नीड्स टू डिटरमाइन द डॉलर अमाउंट दैट अपीयर्स अबव द डबल लाइंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो जिक्र किया था कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो कंपनी की जो होती है वो लायबिलिटीज़ होती हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो उसको ये डिसीजन लेना होता है कि जो लायबिलिटीज़ होंगी वो कंपनी की वो कितनी होंगी, और एसेट्स जो होंगे वो एक्वायर करेंगे वो किस हद तक और कितने एसेट्स करेंगे। इवन व्हेन इट्स नंबर इज़ नॉन, जब उसका नंबर हमें पता चल जाएगा, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को पता चल जाएगा, द कंपनीज पोजीशन ऑफ एसेट्स मस्ट बी डिसाइडेड। तो कंपनी की एक एसेट्स की पोजीशन होगी वो फिर डिसाइड होती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड। नंबर 1 जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन को जब हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहला है। सेकंड पे आ जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, द सेकंड मेजर डिसीजन ऑफ द फर्म इज़ द फाइनेंसिंग डिसीजन। हेयर द फाइनेंशियल मैनेजर इज़ कंसर्न विद द मेकअप ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि राइट हैंड साइड पे, मैंने आपको बता चुका हूँ कि राइट हैंड साइड पर जो बैलेंस शीट की होता है वो एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स का वो डिसीजन लेता है जो फाइनेंशियल मैनेजर है। इफ़ you look at the mix of the financing for firms across the industries, you will see marked differences. Some firms have relatively large amount of debt whereas others were almost debt free। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको डिसीजन लेना होता है कि वो अपनी फर्म्स को जो है डेट की तरफ लेकर जाएगा, जैसे वो लाइबिलिटीज़ को हम कहते हैं कि डेट के ज़रिए जो एसेट एक्वायर करेगा, या कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो डेट फ्री होती हैं जो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो यहाँ पर जो है फाइनेंसिंग डिसीजन इस तरह का उसको लेना होता है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में वो ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को वो डील कर रहे होंगे, तो होप्स हो के बस समझ रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये एक पूरी लेक्चर सीरीज़ याद रहे कि हम बनाएंगे पूरे सिलेबस से रिलेटेड जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, FPSC के, FBR के, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह ये बहुत आपके लिए होप्स हो के फ्रूटफुल रहेगा फ्यूचर में, और आपको पेपर में ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। तो हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात कर रहे थे। फाइनेंसिंग डिसीजन इन एडिशन डिविडेंड पॉलिसी मस्ट बी रिव्यूड एट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फर्म्स फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी कि डिविडेंड पॉलिसी जो होती है फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड, उसका जो ताल्लुक होता है फाइनेंस मैनेजर वो देखता है, क्योंकि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड ये एक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। डिविडेंड हो गया,
स्टेक होल्डर हो गए, अर्निंग पर शेयर हो गई। तो जो कि फाइनेंस और कॉमर्स से बैकग्राउंड से रिलेटेड जो हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो एचआरएम से रिलेटेड या जिन्होंने एचआरएम को जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नहीं पढ़ा हुआ, तो उनके लिए टर्मिनोलॉजीज़ नहीं होंगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बेसिक लेवल्स पर इनको भी लेक्चर के एंड में ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं क्लियर करूँगा कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो वो डिस्कस कर रहा है। तो फाइनेंशियल डिसीजन में हमने डिस्कस किया कि फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी के जो लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड या हमने जो एसेट एक्वायर करने हैं वो लाइबिलिटीज़ पे करने हैं, डेट लेकर करने हैं या डेट फ्री होना चाहिए, इसमें ये डिसीजन किया जाता है। नंबर थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। जब हम एसेट एक्वायर कर लेते हैं तो हमने कंपनी को मैनेज करना होता है, एसेट्स को मैनेज करना होता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं या शॉर्ट टर्म होते हैं, उनकी वैल्यू को चेक करना होता है, क्योंकि एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है तो इसको भी हमने देखना होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दैट इज़ ऑल कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। The third important decision of the firm is the asset management decision. Once asset have been acquired and appropriate financing provided, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि जब एक दफ़ा जो है एसेट लिया जाता है और फाइनेंसिंग जो प्रोवाइड कर दी जाती है तो उसके बाद उसकी मैनेजमेंट देखी जाती है। दीज एसेट्स मस्ट स्टिल बी मैनेज एफिशिएंटली, उनको एफिशिएंटली मैनेज किया जाए ताकि मैक्सिमम जो है उनसे प्रॉफिट यूटिलाइजेशन की जा सके। द फाइनेंशियल मैनेजर इज़ चार्ज विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ द ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवर एग्जिस्टिंग एसेट्स। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिक्वायर्स दैट द फाइनेंशियल मैनेजर may be more concerned with the management of current assets than with the fixed assets। यानी कि कंपनीज़ के जो एक तो करंट एसेट्स होते हैं और एक फ़िक्स्ड एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? कंपनी की इन्वेंट्री जो है, कैश जो है, ये करंट एसेट में आती है। और फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं, कंपनी के पास मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है और कोई भी इस तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं। तो यहाँ पर वो डिस्कस कर रहा है कि मैनेजर जो है उसको लॉन्ग टर्म के साथ साथ जो ज़्यादा फोकस करना होता है वो करंट एसेट्स पे करना होता है। अ लार्ज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट फॉर द फिक्स एसेट्स वुड रिसाइड विद द ऑपरेटिंग मैनेजर्स हु एम्प्लॉय दीज एसेट्स। तो ये मेन 3 जो डेफिनेशन का ब्रेकअप था वो हमने किया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है, फाइनेंसिंग डिसीजन और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। होप्स हो कि आपको एक बेसिक लेवल पर समझ आ गई होगी। उसके साथ साथ हम जो डिस्कस करते हैं कि जो इसमें टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपके साथ कहा था वो मैं शेयर करूँगा। और बेसिक लेवल पर जो थी, जो अर्निंग पर शेयर जिसको EPS हम कहते हैं, अर्निंग पर शेयर जो होती है कि कंपनी का एक शेयर होता है और शेयर के ऊपर जो अर्निंग है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड जो टोटल नंबर ऑफ़ जो शेयर्स होते हैं उनके साथ वो डिवाइड की जाती है, तो अर्निंग पर शेयर उसकी आ जाती है। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे जो टर्मिनोलॉजी है वो एजेंट क्या चीज़ होती है और एजेंसी क्या चीज़ होती है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म में एजेंट ये है कि इंडिविजुअल्स ऑथराइज्ड बाय अनदर पर्सन कॉल द प्रिंसिपल टू एक्ट इन लेटर्स बिहाफ। यानी कि एक किसी शख्स को किसी के बिहाफ पर ऑथराइज़ कर दिया जाए कि वो जो है कंपनी के मैटर्स को देखेगा, यानी कि वो एजेंट कहलाएगा। यानी कि किसी के बिहाफ पर जो एक्ट करेगा कोई भी इंडिविजुअल जो ऑथराइज होगा तो वो एजेंट कहलाएगा। और एजेंसी क्या है? एजेंसी ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक रिलेटिंग टू द बिहेवियर ऑफ प्रिंसिपल सच एज ओनर्स एंड देयर एजेंट्स सच एज मैनेजर्स। यानी कि एजेंसी जो है एक ब्रांच होती है जो कि इकोनॉमिक वैल्यूज़, इकोनॉमिक से रिलेटेड जो बिहेवियर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको देखती है। ये तो हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी उसको डिस्कस किया। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्टेक होल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस में कि स्टेक होल्डर जो है इस टर्मिनोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जाता है। स्टेक होल्डर all constituencies with stake in the fortune of the company. They include shareholders, creditors, customers, employees, suppliers and local communities. तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ वो होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है कंपनी के ऊपर, कि कंपनी के जो वो डिसीजंस में इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि या तो वो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स जो ऑनर्स होते हैं कंपनी के उनको कहते हैं, या तो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी को उधार पैसे दिए होते हैं, या वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। या तो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर जो कंपनी की एंड प्रोडक्ट ले रहे होते हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि मे भी उनको कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो पसंद नहीं आ रही होती, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो उसकी फ़ीचर्स होती हैं उसमें वो इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल करते हैं। बाज़ औक़ात उनसे एम्प्लॉइज़ को उस तरह की सैलरीज नहीं जा रही होती है, एम्प्लॉइज़ जो है अपना इन्फ्लुएंशियल जो करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि एक इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी के ऊपर।
अब क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चार्ट होता है वो क्या चीज़ होती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी जो कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चार्ट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से स्टार्ट होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद जो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस होता है, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग होता है और वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस होता है। फिर इसके अंदर जो है डिफरेंट मेंबर्स आ जाते हैं, ट्रेजर मेंबर्स आ जाते हैं और कंट्रोलिंग मेंबर्स आ जाते हैं। मैं इसलिए थोड़ा क्विकली आपके साथ ये लेक्चर शेयर कर रहा हूँ ताकि जो है एक तो हमारा टाइम भी सेव हो और वीडियो भी इतनी लंबी ना बने ताकि जो है स्टूडेंट्स जो है इसको छोड़ कर ना चले जाएँ। और कोशिश मेरी होगी कि आपका जो टाइम जो है वो सेव कर सकूँ और एक ही कम वक्त में जो है आपके साथ मैक्सिमम चीज़ें शेयर कर सकूँ बेसिक लेवल पे जो आपके लिए फ्रूटफुल रहें। इंशाल्लाह पेपर में आपको ये काम आएंगी। जो हमारा जो याद रहे कि आज का जो बेसिक लेक्चर है, जो हमारा पहला लेक्चर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू हम उसका दे रहे हैं एक डेफिनेशन के मतलब और उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं डेफिनेशन को। तो उसके जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। अब क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं समरी पे आ जाते हैं कि आज के हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ताल्लुक एक्विजिशन, फाइनेंसिंग और मैनेजमेंट से है। द डिसीजन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रोकर हमने डिस्कस किया। 3 फर्दर पार्ट्स में इसको ब्रेक किया हमने, इन्वेस्टमेंट पे, फाइनेंसिंग पे और एसेट मैनेजमेंट्स पे हमने इसको ब्रेक किया। फिर हमने डिस्कस किया कि जो फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टमेंट है और मैनेजमेंट है ये कैसे वर्क करते हैं। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट जो इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं स्टेक होल्डर्स पे या अर्निंग पर शेयर पे वो हमने डिस्कस की। तो ये थी आज का जो व्यूअर्स लेक्चर था जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। टोटली सिर्फ ये बेसिक लेक्चर था, इसमें हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक हमने ओवरव्यू दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। होप्स हो कि एक जो लेक्चर सीरीज़ हमने ये स्टार्ट की है ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा ये लेक्चर। और आज के इस लेक्चर को यहाँ पर ही हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद का जो पूरा एक सिलेबस है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद रिस्क एंड रिटर्न है, कैश फ्लो है, बजटिंग है, उसके बाद ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग है, ये सारा एक सिलेबस हम लेकर चलेंगे। जो एफपीएससी के डिस्ट्रिक्टिव टेस्ट है एफबीआर का, एफपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसको मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ ये सारा शेयर किया जा सके। उसके बाद एचआरएम का भी सिलेबस हम इसी तरह लेकर चलेंगे। होप्स हो के स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी, फ्यूचर में आपको ये पेपर में इंशाल्लाह काम आएगी। एक रिक्वेस्ट होगी तमाम स्टूडेंट्स के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले वीडियोस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेक्चर्स हैं डिफरेंट, जो आपने देखा होगा यूट्यूब पर और बहुत सारे चैनल्स हैं वो फ़ी कंडक्ट कर रहे हैं, कोई 4000 ले रहा है, कोई 5000, कोई 10,000 ले रहा है। मेरे जो लेक्चर्स होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा और एडवांस पे जाऊँगा ताकि जो जिन कैंडिडेट्स का जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस से नहीं है, वो जिनने कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई, एमकॉम नहीं है, एमबीए नहीं है, बीबीए नहीं है, वो एलएलबी उन्होंने की हुई है या लॉ की फील्ड के हैं, इकोनॉमिक्स की फील्ड के हैं, तो उनको भी ये टर्मिनोलॉजी समझ आ सके। इसलिए मैं बेसिक से एडवांस लेवल पर लेकर जाऊँगा। तो होप्स हो कि आपको फ्रूटफुल रहेगा। एक दफ़ा फिर आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचती रहें। होप्स हो व्यूअर्स कि आज की जो लेक्चर सीरीज़ जो पहला लेक्चर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, हेल्पफुल रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से रिलेटेड। एक नए लेक्चर के आने तक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।